प्रतापपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में आज सोमवार को भाजपाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं तथा सरकार के विरोध में अलग अलग तरह के महिलाओं को अपमान किया है, भाषण दे रहे हैं। महिला से मैं आह्वान करता हूँ, पदाधिकारी को खुली छूट मिल जाती है कि आप जाकर जनताओं को लूटो। यह गरीब विरोधी इसलिए यह सरकार है। यह सरकार फिलहाल बेवकूफ बनाने के लिए एक योजना चलाई है। वह योजना का नाम है मित्रों अबुआ आवास। अबुआ आवास बबुआ को मिल रहा है, गरीब को नहीं। जिनका मकान है उनको अबुआ आवास पदाधिकारियों से लूटकर सरकार के द्वारा खुली छूट दी गई है और लूटा जा रहा है। मित्रों, ऐसी सरकार को, गरीबों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी सरकार को, बेईमान सरकार को, लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है झारखंड से। मित्रों, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनके विरुद्ध में वोट देकर इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। मित्रों, फिलहाल एक क्षेत्रीय समस्या भी मेरे नजरों में कौंध रहा है, मैं वह भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। गरीबों को घर मकान बनाने के लिए बालू का आवश्यकता होता है। यहाँ के बेईमान सरकार के द्वारा भेजे गए बेईमान पदाधिकारियों के द्वारा गरीबों से अवैध बालू का वसूली किया जा रहा है। इसमें गरीब लोग पीसे जा रहे हैं। अपने घर के बच्चों के खाना बेचकर उनको पैसा घूस के रूप में दिया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूं इस मंच से कि ऐसी बेईमान सरकार को, ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को झारखंड से आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देकर इनको हराने की आवश्यकता है, इनको भगाने की आवश्यकता है। मित्रों, और तो और है, ये झारखंड का दुर्भाग्य है मित्रों कि झारखंड का मुख्यमंत्री जमीन घोटाला में जेल में है। अब उन्हें, उनके अनुकंपा पर जो आए हैं वह भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाले समय में उनको भी जेल जाना तय है। मित्रों, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड में हैं, इस तरह का बेईमानी नहीं होने देंगे। परिवर्तन के एक ही मकसद था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगा, शांति मिलेगा, सौहार्द के वातावरण पैदा होगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगा। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि यह सरकार केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप नीचे के अधिकारी कहिए या ऊपर के अधिकारी कहिए, एक सूत्री कार्यक्रम में लगा हुआ है। क्या केवल धन अर्जित कैसे हो, भ्रष्टाचार के बढ़ावा कैसे मिले, इस संदर्भ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। और हम लोग यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि बिना पैसा के, चाहे प्रखंड हो या जिला हो या राज्य हो, कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। एक साधारण आदमी अगर वो जाति प्रमाण पत्र बनाने आता है, वो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने आता है, आचरण प्रमाण पत्र बनाने आता है, तो बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने आशा देखा था कि अगर परिवर्तन होगा, आदरणीय रघुवर दास जी के जाने के बाद, उनको हारने के बाद या उम्मीद किए थे कि यहाँ पर सुख शांति लौटेगा, तो न सुख मिला न शांति मिला।
केवल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हम कह सकते हैं यह भ्रष्टाचारी सरकार जेल के अंदर है। आप सब लोग देखे हैं, आप परिस्थिति ऐसा हो गया है कि सेना के जमीन को भी लोग नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पर 12 शिक्षकों के साथ क्या हुआ था कि पहला जब कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में 12 शिक्षक के अस्थायी होगा, अस्थायी शिक्षक बनेंगे, वह भी सपना धारा के धारा रह गया। आप सब लोग जानते थे कि सहिया दीदी भी बहुत नाराज थी इस राज्य के। सहिया दीदी के भी सपना था कि हमको भी वेतन बढ़ेगा, ये लोग की आशा था कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वेतन नहीं बढ़ा, बल्कि इन लोग भी पिटाई, जैसे पहले के लोग आरोप लगा रहे उस सरकार में इन लोग भी पिटाई हुआ है। आप तजुब करेंगे, ये सहायक शिक्षक, सहायक पुलिस का बहाली हो रहा था, सहायक शिक्षकों की बहुत पिटाई हुआ। सहायक पुलिस कर्मियों के जो 10,000 महीना पर काम कर रहे थे, वो भी रघुवर दास जी बहाल किए थे। आप तजुब करेंगे कि यहाँ पर जो है 1 रुपया में 50 लाख तक जमीन रजिस्ट्री होता था महिला के, वो भी पहला कैबिनेट में साफ हो गया था। आप तजुब करेंगे, इस सरकार एक 30 डिसमिल जमीन है, 40 डिसमिल जमीन है, 1 एकड़ जमीन भी है, उसको 5,000 रुपया मिलता था, 5,000 रुपये एकड़। लेकिन किसी आदमी के 85 डिसमिल है तो उसको भी 1 एकड़ मिल रहा, 1 एकड़ के हर साल मिल रहा था किसान के मने। अगर 5 एकड़ जमीन है तो 30,000 रुपया। यह माननीय रघुवर दास जी ने दिया था, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया था कि हर किसान को 5-5 हजार रुपया दिया जाएगा, 5-5 हजार रुपया दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि केवल वह सपना रह गया, उसको पहला कैबिनेट में समाप्त किया इस सरकार ने। तो आप सोच सकते हैं यह सरकार किसान विरोधी है कि नहीं, आप ही बता सकते हैं। जहाँ लोग बैठे हैं, क्या क्या नहीं सपना दिखाया गया था। बीए पास है तो 5,000 महीना मिलेगा, अगर उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैंने अगर एमए कर ले है, उसको 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा महीना। किसी को मिला? एक आदमी को कोई काम नहीं हो रहा। आप तजुब कहिएगा कि जो लड़का पढ़ाता, अपना बाल बच्चा के पढ़ाता लिखाता है, जैसे सीए जो बहाली निकला था, वो बहाली पूरा घोटाला हो गया था। तो जो पढ़ा लिखा आदमी था वो तो बेचारा, उसका नौकरी हो, उसका पैसा नहीं था उसके पास। अनपढ़ आदमी जो पैसा वाला था वह सब जुगाड़ बैठा लिया था, सेटिंग कर लिया था। तो पढ़ना लिखना भी अब लोग समझता है कि बेकार बात है, हम पढ़ेंगे तो हम नौकरी खोजेंगे। तो यह सरकार नौकरी भी नहीं दे पाई। यह सरकार बोला था कि हर साल 2 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। एक आदमी के रोजगार, एक आदमी की नौकरी नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं यह सरकार नाकाबिल सरकार कहिए, यह सरकार कोई काम की सरकार नहीं, केवल धन अर्जित में लगा हुआ है। ऐसे सरकार को हम लोग राज्यपाल जी से मांग करते हैं, आज मांग पत्र भी देंगे हम लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे कि भाई आप हम लोग के जो मांग पत्र है वह राज्यपाल महोदय के पास भेजिए। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार में शामिल जो लोग हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई हो, जैसे सीए घोटाला, जमीन घोटाला। अभी हमारे महामंत्री भीम सिंह जी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है बालू भी अब बहुत मुश्किल हो गया। बालू जो अपना प्रधानमंत्री घर बना रहा या आवास जो बना रहा है या और अपना घर जो बना रहा है, अब बालू की किल्लत है। भाई बालू आप गांव में पैदा होता है, लेकिन बिक्री क्या करेगा? माफिया लोग। ये सरकार में जो माफिया बैठे लोग हैं वह लोग बालू को भी छोड़ नहीं रहा है। गिट्टी बिक रहा है, बालू बिक रहा है, कोयला बिक रहा है, पूरा भ्रष्टाचार में यह राज डूबा हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं आप सभी लोगों से, और मैं बताना चाहता हूं यहाँ के जो मंत्री है, मंत्री के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो तुरंत थाना पकड़वा के उसको बैठा दिया जाता है। 2 दिन 3 दिन बैठावेगा, फिर उसका नेता पैरवी करेगा, तब उसको छुटकारा मिलता है, नहीं तो जेल के अंदर जाना पड़ता है। अभी 6 महीना भाई झेलना पड़ेगा आप लोग के।
6 महीना तक इस सरकार के खिलाफ और भ्रष्ट मंत्री जो खुद आरोपित है, जो भ्रष्टाचार में जेल जा चुका है, जो भ्रष्टाचारी है, आज ने कल उसमें भी उसको सजा होने वाला है। वैसे मंत्री को भी तो शर्म नहीं आता है कि यह सरकार अब कम से कम सुधर जाओ, या अभी भी दिन भर उगाही में, दिन रात उगाही में चल रहा है काम, भ्रष्टाचार में पूरा राज्य जिला डूबा हुआ है। अब बोलता है कि भाई काम नहीं हो रहा है। दिन भर तो मुख्यमंत्री चाहे हेमंत सोरेन बने चाहे चंपई सोरेन बने, दिन भर तो सुनते हैं हेलीकॉप्टर में घूमते हुए यार, भ्रष्टाचार के झिरनी कहिए। अच्छा, यहाँ के लोगों पर भी हमको कुछ नहीं बोलना है, जनता तो सीधी साधी है, भोला भाला जनता है, जो जितना झूठ बोलता है उतना लाभ ले लेता है, फिर बोलता है कि अरे काम में न होगा तो झूठ बोल के वोट लिया हो। बोला था कि कोई आदमी टीवी और बीवी छोड़ कर बाहर नहीं जाएगा, घर में टीवी रहेगा भी और बीवी भी रहेगा और रोजगार भी मिलेगा। अब सब लोग जानते होंगे क्या हालत है इस राज्य के, 17 लोग विधानसभा के, बुरा हालत है, बहुत बद से बदतर स्थिति है, कोई सुरक्षित नहीं है। जब रघुवर दास जी थे यहाँ पर मुख्यमंत्री तो शांति था। अभी 181 देख रहे थे महामंत्री जी, आप लोग लिखे थे, अब 181 में कंप्लेन आप करते तो निश्चित तौर पर सुनवाई होता था, और जब तक जो कंप्लेन किया वो अगर वापस नहीं लेता, उसका समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक 181 खत्म नहीं होता था। आज 181 का खत्म कर दिया, कल कोयला चोरी में लोग कंप्लेन करेगा, बालू चोरी में कंप्लेन करेगा, सरकार के जो भ्रष्टाचार उसके खिलाफ में बोलेगा इसको समाप्त कर दो, न रहेगा न कंप्लेन करेगा लोग। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है। यह सरकार भ्रष्टाचार में आकर डूबी है। हमने कहा है कि चाहे प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला हो या प्रदेश हो, भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबा हुआ है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प लेने की जरूरत है। देखिए आज संख्या हम लोग जितना होना चाहिए नहीं है। काहे नहीं है? बहुत लोग अभी भी डर है कि 4-6 महीना बचाई था का तो तंग करता हूँ नहीं, 6 महीना के डर से अभी बहुत लोग हम लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं तो उसको धमकी आवेगा, उसको टेलीफोन वो आवेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो भारत संकल्प विकसित संदेश जो हम लोग को देना था, जहाँ जहाँ मुखिया लोग थे, मुखिया लोग पंचायत में जाना था, कार्यक्रम को सफल बनाना था, साहब को टेलीफोन करता था, मत जाओ वहाँ, कार्यक्रम फेल करो। भाई मोदी जी जो काम किए तो बताना पड़ेगा हम लोग के। सभी आदमी के करीब करीब लोगों का अनाज मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है। फ्री में अनाज किसको मिल रहा है? एक एक आदमी को। भले गरीब को छूट गया होगा, अमीर तो नहीं छूटा होगा, गड़बड़ा जाएगा, वो तो ब्लॉक और बैंक में जाता जाता है। आप जैसा हुनर के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है कि उसको रोजगार मिलेगा। बड़ी है तो बड़ी को बढ़ावा, लोहार है तो लोहार को बढ़ावा, कुम्हार है तो कुम्हार को बढ़ावा। मतलब काम के आधार पर जो काम करता है उसके आधार पर उसको 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया तक लोन मिल रहा है और बहुत उसमें लाभ भी मिल रहा है। और हम कह सकते हैं कि अगर उसमें लगा तो निश्चित तौर पे आप हुनर के आधार पर, अपने काम के आधार पर आपको रोजगार भी मिल जाएगा।